जिस विधान परिषद सीट पर सबसे बड़े दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश की थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी के 40 साल से संगठन में काम करने वाले अरविंद शर्मा, जी हां, सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा, सवर्ण जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से, वो एमएलसी बनाए जाएंगे। उपचुनाव हो रहा है बिहार में विधान परिषद की सीट का। हम बताएंगे दोस्तों आपको कौन है अरविंद शर्मा। लेकिन जो बड़ी खबर है, इसकी चर्चा इस नाम के घोषणा के बाद होने लगी थी। देखिए, कल देर रात भारतीय जनता पार्टी ने एक अधिसूचना जारी करके इस नाम का खुलासा कर दिया, ऐलान कर दिया कि बिहार में जो सीट रिक्त पड़ी थी, यानी मंगल पांडे की सीट, मंगल पांडे विधायक हैं सिवान से, वो जिस सीट पर एमएलसी बने हुए थे, वो सीट पर अरविंद शर्मा जो है, शर्मा और अरविंद शर्मा, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं और वही एमएलसी बनेंगे। मतलब विधान परिषद के उपचुनाव का बिगुल जो है वो फूका जा चुका है। मंगलवार यानी कल भारतीय जनता पार्टी ने मंगल पांडे की खाली हुई विधान परिषद सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने विधान परिषद उपचुनाव को लेकर अपने पुराने वफादार और बिहार प्रदेश कार्यालय के प्रभारी रहे सूर्य कुमार शर्मा को अपना प्रत्याशी बना दिया है। अधिसूचना आपने देखा। अब सूर्य कुमार शर्मा भूमिया जाति से आते हैं, मैंने आपको बताया, संगठन के पुराने नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह दस्तूर भी रहा है, एक परंपरा भी रही है बीजेपी में कि संगठन के किसी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी या मतलब पद पर दिया जाता है उन्हें पद। नितिन नवीन इसके सबसे बड़े उदाहरण है। एक साधारण विधायक और मंत्री से सीधा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया है। तो बीजेपी ने इस बार किसी बाहरी चेहरे पर नहीं बल्कि संगठन के भीतर से ही उम्मीदवार चुना है। सूर्य कुमार शर्मा की बात करें तो वो पिछले लगभग 40 सालों से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने कई जिलों के प्रभारी के रूप में काम किया है और संगठन की बारीकियों से वे वाकिफ हैं। वर्तमान में सूर्य कुमार शर्मा जो है वो बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन अब एमएलसी बनने जा रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों दीपक प्रकाश के ऊपर। क्या चर्चा थी? 10 दिनों के अंदर, मुश्किल से 10 दिनों के अंदर में बिहार मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। मतलब जो 3 मंत्री इस वक्त हैं बिहार में, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री, वो अब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और कई मंत्री बनेंगे। अब आरएलएम कोटे से एक मंत्री बनना है, आपको जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। चर्चा है कि वहां से दीपक प्रकाश ही बनेंगे और ये खबर लगभग तय है कि दीपक को ही बनना है मंत्री। हमने देखा कि जब नवंबर में शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चल रहा था तो वहां पर अचानक से एक टेरी कॉटन का शर्ट और फॉर्मल पैंट पहने हुए एक युवा आते हैं और मंत्री पद का शपथ लेते हैं। वो दीपक प्रकाश थे। उस दिन बिहार ने जाना कि उपेंद्र कुशवाहा के ये सुपुत्र हैं। परिवारवाद का आरोप भी लगा, लेकिन पुत्र मोह कि दीपक ही मंत्री बने। बड़ा विरोध हुआ, पार्टी में टूट तक की बात चली गई कि पार्टी टूट जाएगा। उनके जो विधायक थे रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह, सबने विद्रोह कर दिया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों पर अड़े रहे। अब नया मंत्रिमंडल बनेगा, चूंकि सरकार जो है वो पुरानी सरकार खत्म हो चुकी है, नई सरकार बनी है बिहार में। सम्राट चौधरी उसके नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। इस परिस्थिति में दीपक प्रकाश आखिर कैसे मंत्री बनेंगे? अब तो ये तय हो गया ना, इस सूचना के जारी होने के बाद ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं से अब उपेंद्र कुशवाहा को प्रश्रय नहीं देने जा रही और किसकी जरूरत भी अब बीजेपी को नहीं है। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को उनकी क्षमता और राजनीतिक हैसियत से ज्यादा दिया। जब वो काराकाट हारे तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया, बीजेपी अपने कोटे से भेजी। फिर जब उनका टेन्योर खत्म हो गया 1.5 साल के बाद, तो फिर दोबारा उन्हें राज्यसभा का इस बार रिन्यूअल करा दिया गया। अभी कुछ ही दिन पहले उनका शपथ हुआ है। 5 ही सीट था, लेकिन बीजेपी ने अपने कोटे से उनको बनाया। तमाम विधायकों ने उनके पक्ष में वोट किया। अब इसके बाद उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा इस वक्त ससाराम से विधायक है और बेटे मंत्री बन गए थे। लेकिन जब से सम्राट का उदय हुआ बिहार में बतौर मुख्यमंत्री, तब से चूंकि एक जाति के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जाति, कोयरी जाति, और उस जाति का जब बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बैठा दिया तो यह तय सी बात है कि वो जो 4-4.25% की बात होती है वोट बैंक जो है कुशवाहा समाज का, वो तो अब वैसे भी बीजेपी के पास रहेगा। बीजेपी उसका एक छत्र वोट लेगी। भाई नहीं, जब उसका है तो वोट कहां जाना है? तो जो क्षेत्रीय थे उपेंद्र कुशवाहा समान, उपेंद्र कुशवाहा के रूप में, उनका अब क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी क्या उपेंद्र कुशवाहा को पैक करना चाहती है? एक और खबर दिल्ली से उड़ते उड़ते आई थी कि आरएलएम को बीजेपी में विलय करने की बात हो रही है और ये चर्चा कोई नई नहीं है। मतलब दिसंबर के माह में भी इसकी चर्चा हो रही थी और पटना के बापू सभागार से
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने तो कहा भी था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना है। शुरुआत हो ही गई, बिहार में जेडीयू को छोटा कर दिया गया, आरएलएम को अब बीजेपी में विलय की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी आखिरकार अपने कोटे से कितना सीट देगी आरएलएम को और क्यों देगी। पहले तो 5 विधानसभा सीट दिया गया, 5 विधानसभा सीट, इसके बाद राज्यसभा दिया गया, मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, बिना एमएलसी और बिना विधायक रहे, एमएलए रहे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद का शपथ ले लिया था। तो अरविंद शर्मा के नाम की घोषणा के बाद इनकी जो नाम की घोषणा हुई है, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है आरएलएम के ऊपर कि क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा का वजूद खतरे में है, क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में होगा, क्योंकि ये कोई नई घटना नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व में भी कई बार पार्टी बनाया, उसका अलग अलग दलों में विलय कराया। अभी 2020 का ही देखिए, आरएलएसपी हुआ करती थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और उसका विलय कराया गया जेडीयू में, फिर जेडीयू से अलग हो गए, फिर आरएलएम बना। तो अगर एक बार और मर्ज हो जाएगा बीजेपी में तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब कुशवाहा समाज को उसका नेता मिल चुका है और सबसे बड़ा नेता मिल चुका है, जो इस वक्त ना सिर्फ कुशवाहा समाज का बल्कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा नेता है, नाम उसका सम्राट चौधरी है। देखिए अब क्या होता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर पैक होने की स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी आ चुकी है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।